ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो चिड़ाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज का बहुत ही पावन दिवस है, श्रावण शुक्ला सप्तमी का दिन, जो 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। इसी दिन पार्श्वनाथ भगवान ने शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर के सबसे ऊपर वाली टोक स्वर्णभद्रकूट से मोक्ष पधारे थे। इसीलिए वह क्षेत्र भी बहुत पावन हुआ और यह तिथि भी पावन मंगल के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह तात्कालिक पर्व है। मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं, इसे मुकुट सप्तमी भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को मुकुट के समान मोक्ष है और इस दिन मोक्ष प्राप्त किया पार्श्वनाथ भगवान ने, तो इसलिए इसे मुकुट सप्तमी का भी नाम दिया जाता है। हम देखें तो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म वाराणसी बनारस में हुआ था और निर्वाण हुआ श्री सम्मेत शिखर में। और बिजोलिया पारसनाथ के नाम से राजस्थान का एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी वहाँ पे बहुत सारे शिलालेख आदि प्राप्त हुए हैं, अमूल्य शिलालेख। और वहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग जो हुआ था वहीं पर हुआ था और फिर वहाँ पर उपसर्ग दूर होने के बाद समवसरण की रचना हुई थी। ऐसा ही मेरठ, दिल्ली के पास मेरठ, वहाँ पर हस्तिनापुर नाम का एक क्षेत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। सभी आगम ग्रंथों में हस्तिनापुर नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पर के पास में जो अहिष क्षेत्र है, वहाँ अहिष क्षेत्र में श्री तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग हुआ था और वहाँ पर अतिशय भी बहुत घटना वहाँ पर ऐसी बताई जाती है अतिशय के लिए। तो बहुत ऐसे क्षेत्र ये प्रसिद्ध है, बहुत सारे शिलालेख और मूर्तियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई है प्राचीन, जो इस बात का संकेत देती है कि यहाँ पर जैन धर्म की प्राचीनता विस्तृत थी और विकसित थी। तो इस प्रकार ये पार्श्वनाथ भगवान ने अपने समस्त कर्मों को किस प्रकार नष्ट करके और उस शाश्वत सुख को आज प्राप्त किया है, इस बात को हम याद करके, स्मरण करके उसका चिंतन करें कि आखिर में ऐसा क्या किया जीव ने कि वो मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। तो हमें भी ऐसा क्या करना है जिससे हमें भी शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त हो। इस भावना के साथ हम आज का यह पर्व मनाएं और निरंतर इसी भावना में निमग्न रहें। तो चलिए ऐसे ही हमारे इन परिणामों को उग्र करते हुए आज का हम सोनगढ़ संदेश पढ़ते हैं कि उसमें आज हमारे लिए कौन सी विशेष प्रेरणा वाली बात गुरुदेव श्री ने अपने वचनामृत के आधार से कही है। 208 नंबर थे। तो चलिए पढ़ते हैं। अरे जीव, एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ाने से आत्मा में क्या बढ़ा। अरे संयोग बढ़ाने से आत्मा की वृद्धि मानना वह तो मनुष्य देह हार जाने जैसा है। कितना सुंदर वाक्य है कि अरे जीव, कौन से जीव की बात चल रही है यहाँ पे? मेरी कि संसार में इतने सारे जीव दिख रहे हैं हमें, त्रस और स्थावर। फिर त्रस में कौन से आ गए? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय। और स्थावर में देखें तो जल काई, वायु काई, अग्नि काई, पृथ्वी काई और वनस्पति काई। इस प्रकार के ये 5 वनस्पति काई जीव जो स्थावर कहलाते हैं, एक इंद्रिय जीव है। सिर्फ शरीर ही उनका एकमात्र शरीर ही इंद्रिय है उनकी। तो इस प्रकार से जो इतने सारे जीव, ये सब जीवी कहलाते हैं। तो किसके लिए बात चल रही? इन जीवों को बोल रहे नहीं। यहाँ पे हमें ये लेना है कि ये सिर्फ मेरी बात चल रही है, मेरी। इन सब को अगर हम देखेंगे तो हम अपना कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें दृष्टि कहाँ रखना है? एकमात्र अपने ध्रुव या एक स्वभाव पे रखना है। खुद के मेरे जीव तत्व, जो मैं जीव तत्व हूँ, उस पर ही दृष्टि रखना है। तो यहाँ मेरे लिए बात चल रही है कि अरे जीव, मुझे संबोधन किया जा रहा है। फिर क्या कहा? एक क्षण विचार तो कर। यहाँ पे क्या बोला? एक क्षण। क्षण कितना छोटा होता है? ये काल द्रव्य को नापने की इकाई है, यूनिट है। क्षण, पल, घंटा, समय, ये सब क्या यूनिट है। तो यहाँ पे कहा कि सबसे छोटी काल को नापने की यूनिट है क्षण। तो एक क्षण तो विचार कर। यानी हमारे पास दिन भर में 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में से एक क्षण भी हम विचार नहीं करते। तो कम से कम 24 घंटे में एक क्षण तो विचार कर। तो क्या विचार करना है कि संयोग बढ़ाने से आत्मा में क्या बढ़ा।
क्या पूछा यहाँ पे कि विचार क्या करना है हमें कि संयोग जो हमने आसपास इतने बढ़ा के रखे हैं, इससे मेरी आत्मा को क्या मिला, कुछ मिला भी कि नहीं मिला। कि बोलते ना कि हमने दिन भर मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तो भाई मेहनत करी तो उसका फल क्या मिला, कुछ मिला फल? बोले नहीं, कोई फल नहीं मिला। तो भाई जब कोई फल ही नहीं मिला तो आपने दिन भर मेहनत करी किसके लिए? इसलिए तो आराम कर लेते, है ना, क्योंकि हमें अपना फ़ायदा तो देखना पड़ेगा ना। अभी संसार में इतने सारे संयोग किसके उससे मिले? ये हमारे राग द्वेष के परिणाम करने से इस शरीर के आश्रित से हमें संयोग संबंध मिले। सारे सब मिला लेना, 5 इंद्रिय के विषयभूत सभी सामग्री, घर, मकान, दुकान, ऑफिस, अच्छी नौकरी, अच्छी स्कूल, अच्छे फ्रेंड्स, सब लगा लेना, अच्छे रिश्तेदार, अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री, अच्छी पत्नी, माता पिता, सब सब लगा लेना। ये सब काहे से मिले हैं? इस शरीर के संयोग से। तो इस शरीर के संयोग को हमने, इस शरीर का संयोग बढ़ाया या आत्मा को बढ़ाया? इससे आत्मा को क्या फ़ायदा हुआ? अरे हमने बहुत सारा संयोग बढ़ा लिया। हमारे पास तो पहले 10 साड़ी थी, अब हमारे पास 100 साड़ियाँ हो गई। पहले हमारे पास 1 मकान था, अब हमारे पास 10 मकान हो गए। तो हमने बहुत बढ़ा लिया, ठीक है ना। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, आज हमारे पास बहुत सारा, हमने कारोबार बढ़ाया और बहुत पैसे हो गए। तो ये हमारे संयोग की सामग्री बढ़ी, ठीक है। इससे मेरी आत्मा में क्या बढ़ा? पहले हमारे कोई ज़्यादा मित्र नहीं थे, अब हमारे पास इतने मित्र, हमारे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं कि कितनी हम गिनती करें, लाखों करोड़ों हो गए। तो इससे हमारी आत्मा को क्या मिला? कुछ मिला क्या? नहीं मिला। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको संयोग बढ़ाने से आपके आत्मा में कोई वृद्धि हुई कि नहीं हुई। अगर आपकी आत्मा में वृद्धि हुई तो ठीक है। यदि आत्मा में वृद्धि नहीं हुई तो ये सारे संयोग क्या है? बेकार है, आपके सारी मेहनत बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ संयोगों को घटाने की बात करनी है ना। यहाँ बढ़ाने में जैसा बोला ना कि बढ़ाने से मनुष्य देह की हार है, तो करना क्या है हमें? अस्थि से क्या करना है? इन संयोगों को दूर करना है। जब तक ये संयोग हमारे साथ रहेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। इन सब कर्मों से हमें जब तक पूरी तरीके से छूटना है। कौन कौन से कर्म? ये 9 कर्म जो शरीर संबंध से मिले, सबसे ज़्यादा घातक तो यही है। ये छूटे तो दूसरे भी अपने आप चले जाएंगे, बंधेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 9 कर्म, उसके बाद में भाव कर्म, क्योंकि भाव कर्म के आश्रय से तो द्रव्य कर्म बनते और द्रव्य के कर्म से भाव कर्म बनते। तो 9 कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इन सब से मुक्त होकर क्या बनेंगे हम? सिद्ध, यानी मोक्ष पथ को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही हमें इन सब को घटाने का पुरुषार्थ करना है। फिर आगे कहा कि आत्मा की वृद्धि, इस किसको मानना? संयोग बढ़ाने से आत्मा की वृद्धि मानना, वह तो मनुष्य देव हारने जैसा है। अब हमने क्या करा? बढ़ाया तो संयोग, और माना क्या? कि मैंने बढ़ाया, मैं बढ़ा, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बने, मेरे इतने रिश्तेदार हुए। तो ये मेरे नहीं हुए। हमने क्या गलती कर ली कि बढ़े तो शरीर के संयोग और माना स्वयं के। तो ये क्या हो गया? मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता का नाम क्या है? मिथ्यात्व। विपरीता निवेश, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मान के उसके विपरीत मानना, ठीक है ना। जैसे रस्सी को रस्सी नहीं जानना, रस्सी को सांप जानना, ये उल्टा जान लिया ना हमने। तो इस प्रकार से ये हुआ मिथ्या दर्शन। तो संयोग तो शरीर के आश्रित से बढ़े, और माना किसने? स्वयं के माने कि मेरी आत्मा के बढ़े। तो यहाँ पर हमारा मिथ्यात्व का पोषण हुआ, और जब तक मिथ्यात्व रहेगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं आ पाएगा। तो मनुष्य जीवन हार गए ना हम। अब देखिए ये मनुष्य भाव में कितनी दुर्लभता से मिला है। चिंतामणि रत्न के समान महा दुर्लभ है ये हमारी मनुष्य पर्याय। कई अरबों खरबों जन्म, अनंत जन्म लेने के बाद एक बार हमें मनुष्य पर्याय मिलती है। चलो हमारे महाभाग्य से हमें बार बार भी मिल गई, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं करेंगे तो वो हमारा वेस्ट जाएगा। क्योंकि मनुष्य भाव भी कितने मिलेंगे, कितने कब मिलेंगे, ये सब भी संख्या फिक्स है। जैसे 30 पर्याय की आयु 2000 साधिक के फिक्स है कि 2000 साधिक आपको 30 पर्याय का काल मिलेगा। इस काल में यदि आपने अपना कल्याण कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। और यदि आपने नहीं कर पाए तो कहाँ जाना है आपको? आपके मायके। मायका कहाँ है हमारा? वो निगोद में। 3 लोक का नक्शा देखा है आपने? 3 लोक के नक्शे में देखना, सबसे नीचे एक स्पेस बना है, उसको कहा है कलकला पृथ्वी। वहाँ पर है हमारा स्थान, निवास स्थान, जो शाश्वत नहीं रहना है। बड़े महा पुण्य से
अनंत कालों के बाद वहाँ से जीव को निकलना होता है, और वो फिर त्रस पर्याय धारण करता है वहाँ से निकल के। त्रस में कौन कौन सी आ गई? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी और पंचेंद्री, ये सारी पर्याय, ठीक है ना। तो ये सबका काल काउंट होगा उसमें 2000 साधिक में। तो जो इतने सारे कालों में आपका जन्म मरण हो गया, तो अब सोचो कि उसमें भी हमारे काम का कितना था। अरे जब तक संगी पंचेंद्री नहीं बने तब तक तो वो सारे हमारे किसी काम के ही नहीं थे। एकमात्र संगी पंचेंद्री वाली पर्याय सही थी, और उसमें भी अगर हम तिर्यंच बन गए तो वो भी हमारी तो वेस्ट हो गई ना। फिर संगी पंचेंद्री यदि मनुष्य बने तो कार्यकारी थी, अब उसके अंदर भी हम इतने पंचेंद्री जीव हैं। अब बताइए धर्म श्रवण कितने लोग करते हैं? धर्म श्रवण करते हैं, उसके बाद में चिंतन कितने लोग करते हैं? तो हमारा वो भी बहुत चला गया। और दूसरों का हम अपना देखें कि हमें ये पर्याय मिली है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दयादान पूजा पाठ आदि सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मचिंतन कितना कर रहे हैं? क्योंकि जब तक चिंतन नहीं होगा, जब तक हमारी दृष्टि पर और स्व को स्व नहीं जानेगी, तब तक हमारा सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो हमारा तो इतना स्वाध्याय करना ये सब भी बेकार है। चलो हमने बहुत ज्ञान ले लिया, हमारा ज्ञान बढ़ा लिया हमने, है ना, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने को तो हम मानते ना कि हमारा ज्ञान बढ़ा। तो कौन सा ज्ञान बढ़ा? अगर लौकिक ज्ञान को हमने बढ़ाया तो वो तो बुद्धि का कचरा है, किसी काम का नहीं है। तो लौकिक ज्ञान बढ़ाने से मेरी आत्मा में कुछ नहीं बढ़ने वाला। आत्मा में क्या बढ़ेगा? मेरी स्वानुभूति, मेरा आत्मिक जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, तो मेरे को फ़ायदा है, वो अन्यथा नहीं। तो अगर हमने बहुत ज्ञान बढ़ा भी लिया, चलो शास्त्र स्वाध्याय कर लिए, बड़े बड़े ग्रंथ बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत सारा याद हो गया, ठीक है, तो उससे हमारी आत्मा का ज्ञान बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो तो इसी भाव में सिर्फ ये हमारा क्षयोपशम है ना, और ये क्षयोपशम तो क्या होगा? क्षयोपशमिक ज्ञान, ये इस भाव के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे तक जाने वाला नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ज्ञान हमारा कैसे बढ़ाया हमने? जैसे सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा, तो जितने भाग में अभी उसका आवरण है, तो उसमें क्या हुआ? वो ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण। तो जितना आवरण है तब तक हम अभी कैसे हैं? ज्ञानावरणी कर्म का बंद होने से हम अज्ञानी हैं। अब जैसे जैसे हमारे ऊपर से ये ज्ञान के ऊपर से आवरण हटता जाएगा, तो वैसे वैसे ज्ञान का उदय होता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तब बोलेंगे कि ज्ञान बढ़ रहा है हमारा। अब वो जब ज्ञान बढ़ रहा है, अभी हमने क्या मान लिया कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, तो हमारा ज्ञान बढ़ गया। तो नहीं, यहाँ पे ये ज्ञान की बात नहीं चल रही है, लौकिक ज्ञान की। लौकिक ज्ञान को बढ़ाने से हमारा ज्ञानावरण हटने वाला नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो उसकी काउंटिंग नहीं होती। जैसे वन के आगे आप चाहे जितने जीरो लगा लो, जितने भी लगा लो, कोई काम के हैं क्या? नहीं। वैसे ही जब तक आत्मज्ञान नहीं है, उसके पहले वाला आप चाहे जितना याद ज्ञान लगा लो, 3 लोक में, पूरे भारत में जितने सारे ग्रंथ हैं वो सब का पठन पाठन कर लो, तो भी वो क्या है? कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन 1 के बाद जितने जीरो लगते जाएंगे ना, वो कार्यकारी है, वो उतने बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो वैसे ही जितना जितना आत्मज्ञान को ध्रुव रख के जितना हमारा चिंतन बढ़ा, वो जो हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़ा, आत्मिक विशुद्धि बढ़ी, वो हमारी कार्यकारी है। तो वो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, वो हमारा अपनी पूंजी है, निधि, हमारी निधि है। तो ऐसे उस निधि को हमें प्राप्त करना है, तब हम कहेंगे कि हाँ, मेरे आत्मा में वृद्धि हुई, और फिर हम कहेंगे कि यह मेरी देह सार्थक हुई, मनुष्य देह। और अगर ये कार्य हमने नहीं किया तो ये मनुष्य देह हारने जैसा है, क्योंकि इतना मुश्किल से हमें यह मनुष्य भाव मिला, और वो कैसा है? हमारे हाथ से छूट गया। तो इस प्रकार हमें ऐसे चिंतन की धारा को प्रतिपल बढ़ाते रहना है, और प्रतिपल सजगता से अपने ध्रुव स्वभाव पर ही दृष्टि रखना है। अपने आत्मा के आश्रय से हमें अपने ज्ञान के ऊपर ये जो आवरण है उसको हटाना है, और ज्ञानावरण को हटाएंगे, पूरा हटेगा, तब क्या होगा? हमारे पास अनंत ज्ञान। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने की हमारे अंतर में ये भावना हो, क्योंकि वो तो सहज है ना, हमारा द्रव्य स्वभाव से तो मेरे पास वो ज्ञान पूरा का पूरा है। आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम अन्यत्र करोति किम, इसके बाद हमारे को बस कुछ करने जैसा ही नहीं है। तो वो आत्मा मेरा ही स्वभाव है, इसलिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस हमें अपने आप को
सजगता पूर्वक इस दिशा में सोचना है, हमारी दृष्टि को बदलना है, तभी हमारी सृष्टि बदल पाएगी। ठीक है ना। कर विचार तो पाम, जब हम विचार करेंगे तभी हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे ही उस मोक्ष सुख को प्राप्त करें और संसार दुखों से विरक्त हों, इस भावना के साथ जब हम चलेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो चलिए हम और ज़्यादा इसको डिटेल नहीं लेते, डिटेल तो जितना चाहे उतना होगा। अभी हम आज देखते हैं हमारी आज रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो यहाँ पर रत्न कणिका में श्रोता ने एक प्रश्न किया है कि राग आत्मा का है या पुद्गल कर्म का। देखिए ऊपर हमारा भी इसमें प्रश्न क्या था कि पहले हमें देखना है कि संयोग बढ़ाने से आत्मा में बढ़ा या फिर संयोग बढ़े। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि राग आत्मा का है या पुद्गल कर्म का, यानी कि राग के अभी के पर हमें विचार करना है कि जो हम राग कर रहे हैं वो किसका है, पुद्गल का है या फिर आत्मा का। क्योंकि जो आत्मा का है वो सो मेरा और जो पुद्गल का है वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पर फिर कहा कि दोनों प्रकार के कथन शास्त्र में आते हैं, कृपया रहस्य बताइए। तो इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि वस्तु की सिद्धि करनी हो तब राग व्याप्य है और आत्मा व्यापक है, अर्थात राग आत्मा का है ऐसा कहा जाता है। जब दृष्टि शुद्ध चैतन्य की हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तब निर्मल पर्याय व्याप्य है और आत्मा व्यापक है। सम्यक दृष्टि का जो राग है वह व्याप्य और कर्म उसका व्यापक है, अर्थात सम्यक दृष्टि का जो राग है वह पुद्गल कर्म का कहा जाता है। क्या कहा कि सम्यक दृष्टि का राग है वो कैसा है, पुद्गल कर्म का कहा जाता है, क्योंकि ज्ञानी जीव दृष्टि अपेक्षा राग से भिन्न पड़ गया है, इसीलिए उसको राग में कर्म व्याप्य है ऐसा कहा जाता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको व्याप्य और व्यापक शब्द है वो थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, बाकी इसमें तो बात वही बताई है। तो पहले हम ये दो शब्द देखते हैं, व्याप्य और व्यापक। तो यहाँ पर व्यापक शब्द का क्या अर्थ हुआ, ये सब एक दूसरे से संबंधित है। तीसरा है कि व्याप्ति शब्द भी है, वो भी इन तीनों से ही मिलता जुलता है। तो जैसे जो कोई वस्तु है उसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश कर जाए तो पहली वस्तु को व्याप्य वस्तु कहते हैं, और जबकि जो दूसरी वस्तु है उसे क्या कहेंगे, जो पहली वस्तु में प्रवेश करती है उसे व्यापक कहते हैं। और इन दोनों के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यानी देखो एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश हुआ तो एक वस्तु व्यापक हो गई और दूसरी वस्तु व्याप्त। क्यों? क्योंकि वो उस पूरी द्रव्य में मिल गई ना, इसलिए उसको व्याप्य बोला कि वो पूरे में व्यापक हो गई है। और इन दोनों की जो क्रिया हुई उसको क्या कहा, व्याप्ति। तो चलिए अभी हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वैसे बहुत सरल है कि पानी में कोई चीनी लो या नमक लो, उसे हमने घोला तो वो क्या होगा, पानी में वो पूरा का पूरा गुण जाएगा, पूरा घुल जाएगा, है ना। क्योंकि पानी व्याप्य का ये गुण है, क्योंकि पानी में क्या है, ऐसे घुलनशील शक्ति है कि वो इन सबको घोल सकती है। और चीनी पानी में व्यापक है, क्योंकि चीनी जब पानी में मिलेगी तो वो क्या होगा, वो पूरे पानी में एक जैसी सब जगह मिक्स होगी। ऐसा नहीं कि कहीं जगह कम कहीं जगह ज़्यादा। तो इस तरह का वो क्या हो गया, पूरे पानी में पूरी तरीके से व्यापक हो गई है। और इस तरह का जो संबंध है वह यह बताता है कि चीनी और पानी दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया ना, क्योंकि दोनों एक में एक मिल गई है, तो वह है व्याप्ति। तो ठीक इसी प्रकार यह बात को आत्मा में भी ग्रहण करना कि ये जो आत्मा है, आत्मा हमारा कैसा है, व्याप्य है और परमात्मा व्यापक है ना। तो आत्मा व्याप्य मतलब आत्मा के अंदर कोई चीज़ मिक्स हो रही है। यहाँ पे बात काहे की चल रही है, राग की। तो आत्मा मेरा कैसा है, व्याप्य, और उसके अंदर राग आके मिक्स हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, मेरी पूरी आत्मा के प्रदेशों में फैल रहा है, तो वो व्यापक हो गया। कब? जब जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसकी आत्मा में राग जो है वो आके मिक्स हो जाएगा और वो विभाव रूप परिणमन करेगा। तो उस समय आत्मा व्याप्य हो और जो हमारे रागादिक भाव है वो कैसे हो गए, व्यापक हो गए। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना। अब हमें क्या करना है, वस्तु की सिद्धि करनी है। तो इसमें वस्तु की जब सिद्धि करनी है तो राग जो है वो व्याप्य हुआ और जो मेरा आत्मा है वो कैसा हुआ, व्यापक हुआ। क्योंकि जो मेरे राग के अंदर मेरा आत्मा गया ना, आत्मा का प्रवेश राग के अंदर गया,
तो जब क्योंकि मैंने राग भाव करे, राग भाव किसने करे? आत्मा ने करे, राग ने नहीं करे, क्योंकि राग तो जड़ है। तो राग आत्मा में घुसेगा नहीं, आत्मा है वो राग में जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों बातों को क्लियर समझना है कि एक तो राग को आत्मा में लाओ और एक आत्मा को राग में ले जाओ, तो यहाँ दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी जो मेरा है वो आत्मा विभाव रूप परिणमन कर रहा है, इसलिए जो मेरा आत्मा है वो क्या कर रहा है? राग रूप परिणमित हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए राग आत्मा का है ऐसा कहा जाता है। कब? जब मेरा आत्मा राग रूप परिणमित करता है। लेकिन जब दृष्टि शुद्ध चैतन्य की हुई तब उसको सम्यक दर्शन होगा। तब उसने क्या जाना कि ये राग मेरा स्वभाव नहीं है। तब उसने भिन्न जाना ना, राग को और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना, शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना। कब? जब उसकी दृष्टि शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर आई, तो जब सम्यक दर्शन हुआ। और ये कौन सी सम्यक दर्शन? निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय है ना। तो यहाँ पर फिर जब निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन की प्रकट हुई तो ये निर्मल पर्याय व्याप्य है और आत्मा व्यापक है। ठीक है ना, क्योंकि निर्मल पर्याय जो है उसके अंदर मेरी आत्मा का प्रवेश शुद्ध पर्याय में हुआ ना, पहले अशुभ में हुआ, तब वहाँ पे वो विभाव रूप परिणमित हो गया। लेकिन जब स्वभाव रूप आत्मा में जब मेरा आत्मा गया निर्मल पर्याय की ओर, तब वो उस रूप हो गया, सम्यक दर्शन रूप हो गया। तो वहां पे वो निर्मल पर्याय कैसी हो गई? व्याप्य, और मेरा आत्मा व्यापक हुआ। अब जो सम्यक दृष्टि का राग है वह कैसा है? व्याप्य, और उसमें फिर कर्म है वो व्यापक है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का राग तो कैसा है? क्षणिक है ना, क्योंकि उस समय तो उनको ये समझ है कि कौन सा मेरा है और कौन सा मेरा नहीं है। स्वपर का भेद ज्ञान करने की कला उनके पास है। तो उस समय जो राग हुआ वो राग कैसा हुआ? व्याप्य, क्योंकि वो राग जो सम्यक दृष्टि का राग, उसमें राग आया ना, तो वो व्याप्य हुआ। और उसके अंदर जो प्रवेश किया वो किसने किया? कर्म का प्रवेश हुआ। क्योंकि सम्यक दृष्टि को कर्मों के उदय से राग भाव आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूर्व के कर्म तो बंधे हैं, उनका उदय तो आएगा ही। तो उस समय जो उनको कर्म का उदय आया, इसलिए वो जो कर्म है वो व्याप्य हुए। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि की आत्मा के अंदर आए। ठीक है ना, इसलिए उसको वहां पे व्यापक कहा। अर्थात जो सम्यक दृष्टि का राग है वह पुद्गल कर्म का कहा जाता है। क्योंकि कर्म जो जड़ है, जड़ कर्म है, द्रव्य कर्म, वो तो कैसे हैं? जड़ है। तो उनके निमित्त से बंधा, जो पूर्व में हमने ज्ञानावर्णादि जो कर्म बांधे, उसके उदय से हमें ये राग आदि, राग द्वेष मोह आदि के परिणाम होते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझना है यहाँ पे। तो वह पुद्गल कर्म का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञानी जीव दृष्टि अपेक्षा राग से भिन्न पड़ गया है। क्योंकि जब सम्यक दृष्टि हुआ, इसका मतलब क्या कि दृष्टि उनकी अशुद्ध नहीं है। दृष्टि में तो वो राग को राग जान रहे हैं और आत्मा को आत्मा जान रहे हैं, द्रव्य कर्म को अलग जान रहे हैं और अपने अंतर के परिणाम को अलग जान रहे हैं। दृष्टि उनकी शुद्ध है, इसलिए उनके नहीं कहे जाएंगे, वो पर के संयोग से कहे जाएंगे, दृष्टि अपेक्षा से भिन्न कहे जाएंगे। इसीलिए उनके राग में कर्म व्याप्य है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न है। तो जो सम्यक दृष्टि का राग है उसमें कर्म व्याप्य है, क्योंकि कर्मों ने बाद में आके उनमें प्रवेश किया ना। उनकी दृष्टि तो साफ है। जैसे जल, जल तो कैसा है? एकदम स्वच्छ और साफ है, लेकिन उसके अंदर हमने कोई सा कलर डाल दिया तो क्या हुआ? वो उस कलर रूप परिणमित हो गया। तो वैसे ही जो सम्यक दृष्टि है उसका आत्मा तो शुद्ध है, एकदम पवित्र है, लेकिन जो कर्म का उदय है, कर्म की कालिमा उसमें आने की वजह से वो उस रूप हुआ। इसलिए सम्यक दृष्टि को व्यापक कहा और व्यापक कर्म आदि को कहा। इस प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए। देखिए, है तो विषय बहुत सरल, एक बार जब समझ में आ जाएगा ना तो दृष्टि क्लियर हो जाएगी। यदि आप कभी भी इसको नहीं क्लियर हुआ हो तो आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही सरल वाला है जो इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर लिख कर पूछें। जो क्वेश्चन है इनका आप अच्छे से चिंतन करें, मनन करें, तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज की हमारी इस कक्षा का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ आत्मचिंतन करना रहेगा, और होमवर्क में भी आपको यही कार्य करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें चिंतन करना है कि जो मैंने अपने पर के संयोग बढ़ाए, अब कौन कौन से संयोग बढ़ाए वो सब आपको सोचना है कि कहाँ कहाँ पर मैं संयोग बढ़ा रहा, अभी वर्तमान में बढ़ रहे हैं। अब जो पूर्व में बढ़ गए उसको भूल जाइए। जो वर्तमान में आप नए नए संयोग बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से संयोगों से आपके नए संयोग बढ़ रहे हैं, तो उससे आपके आत्मा को फ़ायदा है या नुकसान है, इस बारे में आपको चिंतन करना है। जैसे आपने राग किया है तो राग करने से आपके आत्मा को फ़ायदा है या फिर आपके शरीर को फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है कि या दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, इस बात में आपको चिंतन करना है। दूसरा,
उसी में आपको घटाना है कि ये जो इसमें व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है और व्याप्ति क्या है। ये जो तीनों है, व्यापक और व्याप्ति, इन तीनों को आपके दिन भर के जो भी आपकी संबंध वाले बढ़ेंगे, संबंध बढ़ाने वाले हैं, उन सब में आपको तीनों को घटा के और इस तरीके से आपको बारंबार भेद ज्ञान करना है। आप भोजन करेंगे, भोजन करते हुए भी आपको ये समझना है कि इसमें से मेरी आत्मा को कितना फ़ायदा हुआ। भोजन करते हुए आपकी आत्मा को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि शरीर को फ़ायदा हो रहा है। तो ये दोनों का आप भेद ज्ञान करेंगे। ऐसे पूरे दिन भर की सभी क्रियाओं में बारंबार बारंबार आपको यही चिंतन करना है कि इससे मेरी जो भी क्रिया करेंगे, ये क्रिया और उसमें मेरा आत्मा को कितना फ़ायदा हुआ, फिर इसके अंदर व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है। ठीक है, इस प्रकार का आप चिंतन करेंगे और ज़रूर आप अपने भेद ज्ञान की कला को आगे बढ़ाएं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। जय जिनेंद्र। मिलते हैं हम अगली कक्षा में कल।